हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को हम द्विघात समीकरण इसीलिए कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हम प्रकृति बतावेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इक्वेशन का जो समान रूप है वह क्या है, सो जान लो। समान रूप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका इस रूप में होना चाहिए: ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, जिसमें a क्या है तो ये हमारा हो गया x² का गुणांक, b हो गया x का गुणांक और c क्या है तो अचर पद। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रकृति जानेंगे कि किसका क्या होता है। प्रकृति ठीक है, प्रकृति में जानेंगे कि किसका हल संगत है, किसका हल असंगत है, किसका हल है, किसका हल नहीं है। ठीक है, तो प्रकृति से पहले एक जान लेते हैं इसका सूत्र। इसका जो शून्यक होता है 3 विधि से निकलता है। सबसे पहले जान लो, जो इसका शून्यक होता है, शून्यक या इसी को मूल कहते हैं, इसका मूल है वह जनरली 3 विधि से ज्ञात किया जाता है। 3 विधि से ज्ञात किया जाता है। कौन कौन हुआ? एक होता है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि जो पिछला क्लास में हम बताए थे, गुणनखंड विधि से। दूसरा होता है द्विघात सूत्र, एक इसका स्पेशलिस्ट सूत्र आता है, द्विघात सूत्र होता है। ठीक है, और तीसरा मेथड होता है पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है, 3 विधि हो गया: गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र, पूर्ण वर्ग बनाकर। गुणनखंड विधि बता चुके थे, आज हम बताते हैं द्विघात सूत्र के बारे में। इसके पहले प्रकृति जान लो। तो प्रकृति के लिए सबसे पहले एक तुम लोग को जानना पड़ेगा डी को कहते हैं विवेचक। विवेचक, इसी का एक और नाम विविक्तिकर, विवेचक को ही बोलते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो इसमें तुम लोग को ध्यान रखना है कि जो इसका प्रकृतिक है, इसका 3 कंडीशन है। प्रकृति का 3 कंडीशन। पहला, अगर d का मान 0 से बड़ा, 0 से क्या हो, बड़ा हो। अगर d का मान 0 से बड़ा रहेगा तब इसका कह सकते हैं क्या होगा, बोलना है संगत हल होगा। कैसे होगा? संगत हल होगा। और भिन्न होगा। कैसे होगा? संगत और भिन्न, मतलब अलग अलग होगा। जिसका जब भी लिखेगा द्विघात समीकरण का 2 हल निकलेगा ना, तो दोनों हल अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। दूसरा, अगर d का मान 0 आ जाए, ठीक है, 0 आ जाएगा तो भी क्या होगा, संगत हल होगा। संगत हल होगा। और कैसा होगा? समान हल। समान यानी बराबर, समान हल होगा, मतलब इसका जो अल्फ़ा बीटा का मान होगा दोनों बराबर होगा। अल्फ़ा का मान और बीटा का मान दोनों बराबर होगा। तीसरा कंडीशन, अगर d का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो, ठीक है, तब कह सकते हैं कि इसका हल असंगत होगा। असंगत यानी कह सकते हैं कि हल नहीं होगा। हल नहीं होगा यानी d का मान अगर ऋणात्मक रहेगा तो हल नहीं होगा। ठीक है, यह 3 कंडीशन याद रखना। अगर d का मान 0 से बड़ा तो हल होगा, बाकी दोनों हल भिन्न भिन्न होगा। d का मान 0 तो भी हल होगा, बाकी समान हल होगा। d का मान अगर नेगेटिव आ गया, माइनस में आ गया तो असंगत होगा, यानी हल नहीं होगा। ठीक है, तो आज आप लोगों को जो हम
एक सॉल्यूशन देंगे, वो द्विघात सूत्र बताते हैं। अब अगला लेक्चर में हम बताएंगे पूर्ण वर्ग बनाकर शून्य निकालेंगे। सबसे पहले जानो द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण या द्विघात सूत्र, ठीक है, द्विघात सूत्र, इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, या इसी को लिख सकते हैं इस तरह से -b प्लस माइनस, इसके बदले क्या लिखेंगे, d लिखेंगे बटा 2a। ठीक हो गया, यह द्विघात सूत्र है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम एक शून्यक निकालते हैं। बोर्ड में आप लोगों को फरमाइश कर दिया जाएगा कि निम्नलिखित समीकरण का शून्यक ज्ञात करें गुणनखंड विधि, या हो सकता है द्विघात सूत्र, या हो सकता है पूर्ण वर्ग बनाकर। अगर नहीं कहेगा तो द्विघात सूत्र ही अपनाना, जो बहुत आसान रहेगा। देखो इस तरह से, जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं, इसी तरह से रहेगा 6x² प्लस 12x प्लस 6 बराबर 0। यह समीकरण दिया हुआ, ठीक है। और कहेगा इस समीकरण का हल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बनाएं, ठीक है। तो यह कहेगा प्रकृति जांच करें। तो सबसे पहले इसको इंडिकेट करना कि जो x² में जितना अंक गुना हुआ उसको a लिखना है, यानी a बराबर हो गया 6, x में कितना है 12, तो b बराबर 12 और c बराबर 6 हो गया। तो सबसे पहले द्विघात सूत्र प्रयोग करने से पहले d का मान निकाल लेना, लिखना, d से पता चलेगा कि हल होगा या नहीं। तो d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac, तो b यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है 6 और c भी कितना है 6 है, तो बराबर 44 माइनस, देखो 6 छक 36 चौक 144, कितना आया 0 आया। यानी डी का मान कितना आया जी 0 आया। तो यहाँ पर कंडीशन एक बताए थे कि अगर डी का मान 0 आएगा तो कितना होगा, समान होगा। तो यहाँ पे लिख देना, इसका हल कैसा होगा, संगत होगा, संगत हल और समान हल। समान मतलब बराबर होगा, ठीक है। देखो देखो साबित कर देते हैं बराबर होता है कि नहीं। यहाँ पे लिख देना अल्फ़ा बीटा बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी ही लिखना बटा 2a, रखो -b कितना है जी, देखो माइनस 12 प्लस माइनस रूट अंडर डी के स्थान पर 0 बटा 2, ए के स्थान पर कितना है, देखो 6 है, देखो -12 प्लस माइनस 0 के वर्गमूल 0 बटा 6 दूनी 12, ठीक है। अब देखो इसको हल कैसे लिखा, दो, एक अल्फा लिख लेगा, एक बीटा लिख लेगा। तो इसको दो तरह से करना, पहले लिखना जब क्या हो, धनात्मक चिन्ह हो, धनात्मक यानी प्लस सिंबल लेते, ये वाला देखो प्लस माइनस है ना, तो -12 प्लस 0 बटा 12, यानी 0 तो नहीं होगा, -12 बटा 12 कितना आया, -1 आया। दूसरा जब ऋणात्मक हो, नेगेटिव लेंगे, तो -12 माइनस 0 बटा 12, तो -12 ही रहेगा बटा 12, यानी कितना आया -1। देखो यानी कह सकते हैं कि अल्फ़ा भी -1 आया और बीटा भी -1, दोनों समान हल आया। तो अगर डी का मान 0 आएगा तो समान हल होगा, यानी ये हमारा शून्यक निकल गया। शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो द्विघात सूत्र का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जो 3 विधि है, एक गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ठीक है। तो पिछला क्लास में गुणनखंड भी बताए थे, आज आप लोगों को 2 बताएं। एक प्रकृति जांच करने के लिए बताएं कि कैसे जांच करें कि द्विघात समीकरण का हल भिन्न होगा या हल नहीं होगा या समान होगा, ठीक है। 3 बताएं कि डी का मान अगर 0 से बड़ा रहेगा तो हल होगा, बाकी भिन्न होगा, अलग अलग हल आवेगा। अगर डी का मान 0 आवेगा तो कहेंगे संगत हल होगा, बाकी समान होगा। अगर डी का मान ऋणात्मक आवेगा
तो हल क्या होगा, नहीं होगा, यानी असंगत हल होगा। यह 3 विधि आप लोगों को याद रखना है। और 3 को प्रकृति भी इसका था, यानी प्रकृति भी जांच करने के रहेगा, तो डी का मान जरूर निकालना, जिसे विवेचक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विवेचक, विवेचक या विविक्तिकर कहते हैं। बोर्ड में 2 मार्क्स डायरेक्ट पूछ सकता है कि निम्नलिखित समीकरण का विवेचक ज्ञात करें। अब देखो द्विघात बहुपद समीकरण में क्या अंतर है, सिर्फ इतना रहेगा तो इसे कहते हैं बहुपद। अगर इक्वेशन अगर बराबर में कुछ दे दिया जाएगा तो LHS और RHS के सम्मिलित रूप को ही समीकरण कहते हैं, ठीक है, इसलिए द्विघात समीकरण कहते हैं।